यही उत्तम समय है कि हम अपने पिता की देवड़ी में आने वाले हो पाए। और ये खुदा की योजना थी कि हम सब भाई बहनों को अच्छे अच्छे उन्होंने यहाँ पहुँचाया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो उसकी योजना में होते हैं वो उसकी देवड़ी में एकत्र होते हैं। और हम इस महासभा को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में, और फिर उसके बाद हम आज के आत्मिक बनने की ओर चलेंगे। तो मैं डाली आंटी से निवेदन करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र खुदा परमेश्वर के धन्यवाद देते समय के लिए और जीवन के लिए प्यार प्रभु जिसके से जुड़े हम सबों को जितने यहाँ पर आए हैं सुरक्षित यहाँ तक पहुँचा दिया प्यार प्रभु। हम जानते हैं प्यार प्रभु ये हमारी ही मर्जी थी, तूने उसको पूरा कर दिया प्यार प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जब हम संपूर्ण मन से तेरी ओर देखते हैं और तेरे पास आते हैं तो तू हमारी हर बातों को प्यार प्रभु जानता है और जो हम अपने मन में लेके आते हैं उसको पूरा भी करता है। इसलिए प्यारे प्रभु हमसे अभिषेक धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और अपने जीवन के लिए कि तूने सुधार कर दिया प्यारे प्रभु कि हम तेरे जोड़ी में आकर के तुझे धन्यवाद की भेंट देती है। क्योंकि हम जानते हैं हम जब यहाँ आए इससे पहले तू यहाँ उपस्थित था और तू एक एक को देखता था और तेरी दृष्टि अभी भी हर एक लोगों पर जो यहाँ आना चाहते हैं लगी है प्यारे प्रभु, जो रास्ते में प्यारे प्रभु उनको यहाँ तक सुरक्षित पहुँचा दे। और जिनके मन में है प्यारे प्रभु जो बिस्तर हैं लेटे हैं और सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए उनको जागृत कर और जल्द से जल्द प्यारे प्रभु उनको यहाँ तक पहुँचा दे प्यारे प्रभु। जो लोग यूट्यूब पे द्वारा या फेसबुक के द्वारा देख रहे हैं उन सबों को प्यारे प्रभु ऐसी शक्ति दे प्यारे प्रभु कि वो उछलते और कूदते भागते हुए यहाँ तक पहुँच सके। क्योंकि हम जानते हैं जितने जन यहाँ आते हैं वो पहले पुरुष और पूर्ण मन से यहाँ आते हैं और तेरी ओर देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही हमारा खुदा है और तू ही हमारी हर एक बातों को पूरा करता है। हम कहाँ जाए हमें कहीं भी आनंद नहीं मिलता, हमें कहीं शांति नहीं मिलती, केवल तेरे ही यहाँ आके हमें शांति मिलती है प्यारे प्रभु। और हमारा हृदय आनंद से भर जाता है कि हम तेरे साथ साथ चलते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु हम विशेष रूप से अपने याद मौतों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनको शीश से प्यार को पवित्र कर प्यारे प्रभु और उनके मोटों को अपनी वेदी के अंगारों से प्यारे प्रभु पवित्र कर प्यारे प्रभु, ताकि जो भी वो वचन लेके यहाँ बोले आए हैं प्यारे प्रभु वो हम तक प्यारे प्रभु कार्य करे और हमको वचन को सुनने वाले ना बन जाए पर उसको चले और जो कुछ भी वो बोलते हैं उस वचन को हम दूसरों तक पहुँचाने वाले बन जाए प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं हमारा आना यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा कि हम प्यारे प्रभु तेरे साथ साथ और तेरे हर बात को पूरी ना करेंगे। इसलिए प्यारे प्रभु हमें ऐसी शक्ति प्रदान कर कि हम तेरी इन बातों को पूरा करें। इसलिए प्यारे प्रभु हमारा उठना बैठना हमारे निर्णय का सोचा तुझे ग्रहण योग हो और जो कुछ भी यहाँ होता है कार्यक्रम प्यारे प्रभु वो तो ग्रहण योग हो जाए प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हम तेरे हाथों में बाकी कार्यक्रम को सौंपते हुए ये सब कुछ तेरे जीवित नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीतों में चलेंगे और गीत है सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है और फिर यीशु ने मच्छर को अपने पास आते हुए देखकर उसको गुस्से में कहा यह तो सच्ची सच्चाई है, इसमें कुछ तो आइए हम सब इसी आनंद को लेते हुए खुदा की स्तुति और आराधना करते हैं। और गीत का नाम है यीशु खुदा
दुखी गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझकर उससे निहारो, आनंद धोखा देगा तुम्हें। सोच समझकर उससे निहारो, आनंद धोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। गईया जिसे तुम बाहों में ले, बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर मेरे रक्षा करेगा मेरी। आंसू मिटाकर मेरे रक्षा करेगा मेरी। अपनी आँखों की जैसे सच्ची रक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बरसात से तुमको बाहों में ले, यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए हम एक गीत की और चलेंगे, और गीत है तुम दिल में ऐसे बस गए, जीवन भर के लिए राजा बन गए। सब ये गाना ताली बजा के गाएंगे, ठीक है? जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, ऐसा काम कर गए, चाप मेरे पाप मेरे चलते बन गए तुम, ठीक है? जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने निकाला। जंजीरों में जो टकरा हुआ था, तोड़कर उसको आजाद है किया। दिल में जागे, आँखों में होठों में फूल है। दिल में जागे, होठों में आँखों में तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही होठों में आँखों में तू है। दिल में बसे, जिंदगी भर के राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, आप मेरे साथ मेरे चलते बन गए। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। अब ये समय होगा गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाहियों को दे, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और सिवाय धन्यवाद के हम अपने खुदा को और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। सच में ये सुंदर समय है कि आज जो प्रभु ने हमें फिर अपने भवन में लेकर आए हैं,
क्योंकि लाना और ले जाना, आना और जाना सब प्रभु की ओर से होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु हमारे पैरों को अपने भवन की ओर मोड़ते हैं कि हम यहाँ आकर हमारे जीवन में जो जो भलाइयाँ परमेश्वर ने खुदा आपने की है उनका हम यहाँ पर बखान करें और उसकी धन्यवाद प्रशंसा करें। जैसा कि आप हमको पता है कि ये बड़े हमारे लिए बताया ही है कि हमारी जान, हमारी होठों पे, हमारी आंखों से, सब चीजों से क्या करना है, प्रभु जी क्या करेंगे, महिमा करेंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि महिमा का विषय है कि जब पिछले हफ्ते हम यहाँ से गुड़गांव गए, प्रभु ने हमारे जाने में रक्षा की और हमें संभाला और अपने घर में जाके अपनी बेटी और बेटे से और बेटी से मुलाकात करने के लिए प्रभु ने मदद और सहायता की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि हमने उन्हें अच्छा पाया, क्योंकि ये प्रार्थना ही है जो यादें पर हमारा छुन सकता है उनके लिए। प्रतिदिन प्रार्थनाएं होती हैं और ये सीधी स्वर्ग तक जाती है और ये प्रतिफल हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा ने दिया है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। इसलिए मैं हाथ उठा के प्रभु का भवन में धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हर तरीके से, चाहे कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो, मगर प्रभु ने अपने अनुग्रह भरे हाथों से काम के रखा हुआ है आज तक। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। दूसरा विषय है धन्यवाद का कि मेरी बेटी वैसे भी पास हो गई है। धन्यवाद देती हूँ और शुक्र करती हूँ खुदाबाद का कि सचमुच में वो कह रही थी कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, तो मगर इसका फजल है सिर्फ और सिर्फ खुदा का, जिसने हम सबकी प्रार्थना, हमारी आदत की, हमारी प्रतिदिन की प्रार्थना ही है जुड़े रहना है। क्या करना? जुड़े रहना। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे को इस बात को बताने के लिए, मेरे को अपनी बेटी को भी मैंने बताया कि बेटा सिर्फ प्रार्थना ही सिर्फ नहीं है, एक विंग से हम नहीं उड़ सकते, हमें दूसरे विंग्स की भी क्या है जरूरत है, और वो है वचन। वचन दोनों के साथ हमें उड़ना है, हम एक के साथ नहीं उड़ सकते। सिर्फ प्रार्थना ही हो तो नहीं उड़ सकते, सिर्फ वचन, दोनों चीजें। स्कूल में जब हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है कल से, और सच में प्रभु ने मेरी रहम किया है कि मेरे बहुत सारे कामों को प्रभु ने हल्का किया। वहाँ पर काम क्या हुआ हमारे प्रभु, हम लोग चाहते हैं कि हमारा करें, मगर प्रभु हर एक चीजों को जानता है और उसने हमारे उन कामों को भी क्या करा, काम किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक चीजों के लिए कि हर चीज मुझे परमेश्वर की खुदा आपकी भलाई नजर आती है कि वो कितना प्यार है, वो हर समय हमसे बहुत प्यार करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज जब मैं यहाँ खड़ी हूँ वो भी मैं प्रभु की फजल से आई हूँ। मैं आज घर गई तो स्कूल के बाद तो मैं अपने काम में लग गई, मैंने खाना कभी ना बनाया, और उसके बाद ही क्या हुआ, ये मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें कितने बजे जाना है, जाना है। मैं तुमसे धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु के पीछे चलते रहे, चुपचाप उसकी दृष्टि करें और सारे मार्ग परमेश्वर को परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, बराबर देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बच्चे जिस गाड़ी में हम बैठे थे ऑटो में, और हमें लेट कर 15 मिनट सिस्टर और सब लोग आगे पीछे हुआ 15 रुपया का, मगर उस ऑटो वाले ने भी अपना मुंह नहीं खोला कि कितनी देर और लगी, बस उसने इतना कहा कि अभी और लगे, हमने बस 2 मिनट। मगर जैसे ऑटो वाले कुंडराते हैं, बदलाते हैं, पीछे आते हैं, कुछ दिन में प्रभु की उपस्थिति को वहां पे भी क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी कि खुदा कितना महान है कि तुमने फोटो को क्या कर रखा है, चुपचाप कर रखा है। और सचमुच में हम अपने भवन में आके परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं। सारे बहन भाइयों को जैसा हम छोटे कहते वैसा हमने अपने छुई को भी आया वही चेहरे लोग सच देखते थे, और हम प्रभु को धन्यवाद देते थे अपने घरों से कि सचमुच में हमारा पूरा जीवन प्रभु ने क्या करा है, अपनी आँख को पूरी तरह संभाल के रखा है। हमने यादव को वैसा पाया और वैसे ही हमारे अंदर नया बल और नई शक्ति और सामर्थ थी, बल्कि परमेश्वर ने और हमें क्या करा, रिन्यू किया, रिवाइव किया कि हम और नए उम्र से परमेश्वर की क्या करें। इसके बावजूद भी कि प्रभु वचन ने बताया, यादव ने भी सिखाया कि जहाँ तुम्हें आदर मिलेगा वहाँ निंदा भी होगी।
और उस निंदा को भी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, मगर उस निंदा में भी हम प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु ने कहा सदा क्या रहो, आनंदित रहो। ये क्लेश जो है सिर्फ पल भर के हैं। What is wrong with it? पल भर काली चुनियो जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी गुज़ारी में जाऊंगा और जलाल में पाऊंगा, बाकी गुज़ारी में जाऊंगा। सचमुच में और ये बड़े आनंद की बात है और मैं लोगों को कितना से धन्यवाद देती हूँ, सचमुच उनसे बेहद प्यार किया है। हम उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके कामों को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करते हैं। ये भी मैं धन्यवाद दूंगी और दीदी के लिए भी खुदा ने उनको भी बहुत सामर्थ्य से भरा, अपना अनुग्रह पसंद किया, एक काम भी खुदा ने उनको दे रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि अगर उनकी इच्छा है तो वो काम जरूर मिलेगा। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे बीच में हमारे पड़ोसी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं और बिना और महिमा ये भी हमारे साथ यहाँ पर खुदा की संगति में संगति करने के लिए आए हैं। इनके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है या जो भी कुछ परेशानी या कुछ भी परेशानी है, ये खुदा से मांगे कि खुदा जिस देवड़ी पे उन्होंने देखा है, खुदा इन्हें उस देवड़ी से वो आशीष और वो सब कुछ इन्हें दे दे। ठीक है। और अभी अभी क्या हुआ, मैं आ रहा था रास्ते में तो मेरे साथ ग्लोरी और महिमा बैठे थे और हम लोग आ रहे थे आराम से, तो मेरे को ऐसा लगा पीछे से महिमा माला दिखाई दे रही, कहाँ रह गई माला। मुझे लगा कुछ हुआ है, तो महिमा बोले कि ना ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। काफी देर बाद फोन किया, बोला कि हाँ कुछ तो हुआ है। उसका मैंने कोई लड़का इनके बीच में आ गया होगा, एक्सीडेंट का हो गया, उसके बहुत कट लग गया उसके हाथ में, लेकिन खुदा ने बहुत बचाया और माला के पैर में काफी चोट आई है और पैर मुड़ भी गया है अभी अभी, लेकिन खुदा ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। वो बड़ा कुछ नहीं हुआ, हम खुदा को धन्यवाद देंगे। एक शैतान की युक्ति थी कि इन्हें रोका जाए जिस तरह से ना जाने के लिए, इस भवन में ना आने के लिए, लेकिन उस युक्ति को, शैतान को हराकर ये लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाकर यहाँ तक आने पाए। इसलिए खुदा को धन्यवाद देंगे। ये खुदा की योजना होती है कि रास्ते में जाए तुम कैसे भी चलो, शैतान तो आएगा ही, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी तरह से पहुंचाऊंगा अपने भवन में, क्योंकि मैंने तुम्हें थाम रखा है। छोटी मोटी चोटें आती है, लेकिन खुदा हमें मालूम है इस भवन में जब हम देखेंगे हमारी नजर जब उनकी तरफ पड़ेगी तो वो चोट सब ठीक हो जाएगी। हमें विश्वास है हमारा। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बीते दिन हमारी रक्षा की, हमारे आने जाने में अगुवाई की और अभी भी उन्होंने मेरी अगुवाई की। हमारे साथ साथ आए खुदा, लेकिन कहते हैं ना शैतान बहुत जबरदस्ती कोशिश कर रहा था कि हम यहाँ ना जाके हॉस्पिटल चले जाएं, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि मैं यहाँ सही सलामत पहुँचने पाई। एक्चुअली गाड़ी वाला जो था, कार वहाँ से आ रहा था और एक बाइक उसके ऊपर से, मैं एकदम किनारे, हम लोग सब किनारे चल रहे थे, वो आपकी सीधे ऐसे, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। बस हम लोग ऐसे गिरे हैं, मेरा पैर मुड़ गया पहले, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि फिलहाल मैं ठीक हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि सही सलामत उन्होंने मुझे भवन तक पहुँचाया। शैतान की युक्तियाँ बहुत काम कर रही थी उस समय, बहुत उन्होंने जोर लगाया, लेकिन मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से कि हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल सही सलामत मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं खुदा को धन्यवाद धन्यवाद दिया जाए वो कम है और हमारी मोदी भी कल सही ऐसे हुआ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जब वो आए तो वो तो जरा से भी जरा होता है तो ऐसा चलाती पूरे मोहल्ले को उठा लेती है। लेकिन हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो भी हमसे हो सका तो प्रभु के हाथ में छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु तू ही कर ली, हम क्या है जो कुछ कर पाएंगे। और प्रभु ने ये किया कि रात में अच्छा छोड़ी, वो जो कुछ लगा सकते थे किया उसके साथ।
आज मॉर्निंग में भी उसके साथ किया गया और वो इस समय बिल्कुल सुरक्षित है और आराम से गाड़ी चला के अपने जहाँ उसको जाना होता है वो चली गई। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप लोग सबसे विनती यही करते हैं कि उसको भी प्रभु की जो वचन है उसमें भी वो बने रहे, क्योंकि वो बहुत थी पहले, लेकिन मैं जानती क्या कारण था कि वो ये दुष्ट नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति उसके साथ साथ चले। तो हम ये आपको भी पूरे झूठ से ये प्रार्थना है मेरी कि उसको भी आप उसके लिए प्रार्थना करें कि उसका भी जीवन जो है वो बदल के यहाँ पर आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो हमारी भाई की लड़की वो आई, क्या नाम है, हनी आई थी और वो भी अपने कानपुर में है और वो सुरक्षित है, जबकि हमारी बहन दिल्ली ने उनके लिए बहुत प्रार्थना की थी और बहुत सी परेशानी उसके स्कूल में तो बहुत आई, लेकिन प्रभु ने उसको सुधार कर दिया कि वो वहाँ से सकते और ऐसी जगह सुरक्षित जगह पहुंची जहाँ पर की वो प्रभु का गुणगान कर रही है। Praise the Lord. So we are walking. Yes, I'm still नहीं तो चाहती हूँ आज ये मन में बड़ी बसाती खुदा का शुक्र कहते हैं हमारी लाइफ को सही सलामत कर जाए, हमारी लाइफ से सब जुड़ भी होते हैं अपने आप को सही सब सही सलामत हो, हमारे परमेश्वर के दास सब सही सब बहुत सही सलामत है और खुदा का शुक्र कहते हैं खुदा ने जिंदगी जन्म के जीवित रखा है। आप सबको मालूम है कि मेरी बेटी की कंडीशन क्या हो रही है, लेकिन मैं खुदा का तो शुक्र करती हूँ कि उसने हम अभी तक संभाला है और आगे भी संभालेगा और वही यहाँ पर रहते आए हैं। मेरे खुदा के बाद हर एक दिन के हर एक सवाल पर उसके बाद जवाब, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो उसकी बात इंसान की बातों को जवाब नहीं, तो वो बहुत महान है और मुझे यही आशा है जब आपसे जो उसका ऑपरेशन होगा ऑपरेशन जितनी बड़ी बच्ची है हमारे गुजार के सामने कुछ भी बच्ची है। आज मेरे अभी से परसों ये ड्यूटी से 11 बजे आया, तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे काम मुझे पता गया कि मम्मी मेरी बहुत तबीयत खराब है, पेट में दर्द है और मैं घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तो बोल के आ जा, लोगों से कह दे, तो फिर ये आ गया। जब घर आया तो इसका पेट बहुत बड़ा लगा, मैंने उसे करके बता के देखा तो मैंने इस बात को घबरा ली। मैंने खुदा का रात बोली है, लेकिन तू ही मेरा जाते हो, तू मेरे बच्चों का सबका इलाज करना। फिर मेरे दिमाग में आया तो मैंने अजमेर हींग और क्या काला नमक ये इसकी पंखी बना के भी उसको लेके डालने, उसके बाद खाने के बाद मैंने हींग खिलाया, नॉर्मल हो गया और फिर कल भी नहीं जाती थी, आज भी नहीं गया और कल ये जाएगा। और मेरी बहुत इच्छा थी, मैं पहले बहुत गाने गाए करती थी चर्च में और हमें बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ये गाना प्रभु के लिए गाऊंगी और जैसे भी हमें प्रभु के लिए गाना है, ठीक है, हमें किसी इंसान के लिए गाने के लिए नहीं, हमें प्रभु के लिए गाने के बोले जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है नसीब। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है नसीब। पढ़िए इसे वो प्यारी, पढ़िए इसे वो प्यारी एक किताब है नसीब। जिंदगी कोई भी ऐसा मर्जी जो उसका लहू न धो सके, कोई भी ऐसा जो उसके लहू से न धो सके। दर्दे हयात का बस दर्दे हयात का एक इलाज है।
तस्वीर बनाई, अपनी अकेली पल मेरी तस्वीर है बनाई, रखता भी आंसुओं का, रखता भी आंसुओं का, तो हिसाब है नसीब। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है नसीब। जिंदगी जब मैं गिरा हुआ था कोई पास गिरा, जब मैं गिरा हुआ कोई पास गिरा, मुझे ढूंढने हुआ, मुझे ढूंढने हुआ तेरा प्यार। जिंदगी हर सवाल का, जिंदगी हर सवाल का जवाब करिए इसे प्यार की, करिए इसे प्यार की जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का धन्यवाद। आज मेरे मन में गुस्सा लगी थी, अपनी किताब रख ली थी, तो बाकी आज मुझे हिम्मत दी है। धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बेटे के एग्जाम खत्म हुए सारे, आज आखिरी पेपर था उसका कंप्यूटर का, और खुदा ने उसको सही सलामत रखा, उसको चंगाई से भर के रखा। क्योंकि हम जब पहला एग्जाम उस बच्चे का था और मैं स्कूल गई थी, तो मैंने देखा था कि उसी के क्लास का एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर फ्रैक्चर था और वो आया था किसी तरीके से एग्जाम देने। लेकिन मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमने अपने बेटे को खुदा के हाथों पे सौंपा और उन्होंने उसे सही सलामत रखा, हर एक चोटों से, हर एक विपत्ति से, हर एक दुर्घटनाओं से बचा के रखा और उसने सारे एग्जाम अपने दिए। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ और इसीलिए मैं आज धन्यवाद का चढ़ावा भी चढ़ाती हूँ कि मेरे पिता ने मेरे बेटे को सही सलामत रखा और सारे एग्जाम में उसको हर एक दुख बीमारी, हर एक रोगों से, हर एक एक्सीडेंटों से बचा के रखा। क्योंकि वो खुद जाता था बाइक से और खुद आता था और स्कूल भी उसका बहुत पास में नहीं था, अंदर था काफी। लेकिन सच में हर एक बात में हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं कि रक्षा हिफाजत करने वाला हमारा खुदा है। उसके नाम से मांगते हैं, उसके हाथों पे सौंपते हैं तो वही सारी बातों को पूरा कर देता है। और सच में हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि बहुत से लोगों का एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं। आज हमें भी हमारे एक नॉलेज में है, जान पहचान में, उनका भी एक्सीडेंट हुआ होली के एक दिन बाद और वो आईसीयू में है। डॉक्टर ने 48 घंटे का टाइम दिया उनको। और वाकई में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें हो जाती हैं, लेकिन खुदा हमें कैसी हिफाजत से लेकर आता और लेकर जाता है। और आज भी सही बात है, कहने को बहुत एक इंसान गिरता है और बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन सही सलामत माला दीदी को भी प्रभु लेकर आया अपने भवन में। बहुत थोड़ी से उसने खुदा ने उनको बचा लिया। शैतान ने तो बहुत ताकत करी थी, लेकिन पिता ने अपने बलवंत सामर्थ्य रहने यहाँ से बचा लिया। और उस बहन को भी जो वो आई है वो खुदा के नाम में आई है, इसलिए खुदा ने आपकी भी हड्डी हड्डी की रक्षा हिफाजत करी। क्योंकि सच में अभी भी मनुष्य अगर सीख ले कि हमें हर प्रतिदिन अपनी खुदा की डेयरी में खड़ा होना है, तो वाकई में वो मनुष्य होगा। और सच में हर एक बात के लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रियंवदी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि वो सही सलामत अपनी बेटी के यहाँ से वापस आई। और ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि जिस काम के लिए ये वहाँ गई थी, खुदा ने उनके द्वारा वो कामों को वहाँ पे पूरा कराया। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही देगी।
कैसे दीजिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मुझे हाथ हटाइए। Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गवाही दीजिए। हाँ, कल क्या हुआ था? उल्टी आ गई थी। कल उल्टी आ रही थी। हाँ, फिर तीन कभी खुल गया तो उल्टी। फिर तेरे पापा ने ठीक कर दिया। ये बाबा ठीक कर दिया। कौन सा गाना गाएंगी आप? चलिए आजा। हाँ, कब? चिंता न करो, मैं ना करो, ताली बजा के। हाथी पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, मैं तेरे आगे आके लूंगा। हे, Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम सब चलते हैं खुदा के वचन की ओर। जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और जिस चीज को सीखने और जिस पे चलने के लिए सांसारिक जीवन से भटके हुए लोग, पाप में गिरे हुए लोग, यहाँ पर खुदा के यहाँ पर आकर हम लोग खुदा से क्षमा मांगना चाहते हैं कि खुदा अपने वचन के द्वारा हमें क्षमा करे। खुदा अपने वचन के द्वारा हमारे परिवार की, हमारी हड्डी की रक्षा करता है। खुदा वचन के द्वारा हमें हर एक बात को सिखाता है, चलाता है। खुदा हर एक वचन के द्वारा हमें एक एक जन को लेकर यहाँ पर आता है सही सलामत। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे। हम दास से कहेंगे कि वो हमें वचन में लेके जाए जो जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। नीचे जाके देखो नीचे। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात की पिता ने एक बार फिर से हमें ये पवित्र समय दिया, ये घड़ी दी कि हम उसके वचन में बैठे, उसके भवन में आए। देखिए, कलाम बताता, वचन बताता। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये देखिए रबेका। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। कलाम बताता, वचन बताता। हालेलुया। कि खुदा का वचन सच्चा है। दुष्ट एक बार गिरता और फिर उठ नहीं पाता, लेकिन धर्मी 100 बार गिरता है और 101 बार उठ जाता है। आपके साथ जो घट रहा है उसे आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक है जो नहीं चाहता कि तुम जीवन को प्राप्त करो, लेकिन एक है जो चाहता है कि तुम बहुत आयत का जीवन जियो। और यही युद्ध है। जब तुम्हारे साथ कुछ भी अंधकार की बातें घटती हैं तो तुम उसमें अपने जीवन में ये देखो कि किस रीति से पिता ने तुम्हें और हमें बचाया है। माला में हम गिरी, लेकिन स्वर्गदूतों ने इनकी गाड़ी और इनको और आपके साथ कौन बैठा था? और मैं दोनों बेटी भी बैठी, सबको देखिए, सबके प्राणों को बचाया। सब तीनों जने अच्छे से यहाँ बैठे हैं। ये एक बहुत अद्भुत गवाही है कि किस रीति से पिता हमारे साथ है और पिता हमारी रक्षा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को देखकर हमें और आनंदित होना है कि सच में हम जहां जा रहे हैं वो बचाने में और रक्षा करने में पूरी रीति से सक्षम है, योग्य है, और उसने वो करके दिखाया। दुष्ट आया, लेकिन उस दुष्ट को भी पिता ने पूरी रीति से
हटाकर उन लोगों की भी रक्षा करी, उनको भी कुछ गति नहीं हुई, उस बच्चे को भरोसा नहीं। और आपको भी तो कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा है कि वो सही हो गया। Praise the Lord। कितना खुदा संभालता है। इन बातों को अगर हम अपने जीवन में बहुत आयत से देखें तो हम कभी भी पिता के वचन से दूर ना हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पिता के वचन को देखने के बाद भी, जानने के बाद भी हम उसके वचन से दूर हो जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि हम इस संसार और संसार में की चीजों को अपने जीवन में खुदा के वचन से अधिक दर्जा दे देते थे, और जब हम दर्जा देते हैं तो वो हमें जर्दा बनाता है। इससे पहले कि हम जर्दा बने, हम पिता के वचन के भय में चलने वाले बन सके। Praise the Lord। तो आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। और निकालेंगे हम यहेजकेल उसका 8वां अध्याय और उसके 18वीं आयत। यहेजकेल 8:18। Praise the Lord। यहेजकेल 8:18। एक दूसरे के लिए ठहरेंगे। यहेजकेल 8:18। Praise the Lord। और यहेजकेल 8:18 में लिखा है, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा, ना मैं दया करूंगा और ना मैं कोमलता करूंगा, और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सलाह प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। Praise the Lord। हमेशा याद रखें, ये वचन की पुस्तक अर्थात ये बाइबल जितने भाई बहनों के पास है, जितने लोगों के घरों में है, वो एक सीख है, एक सबक है और एक आने वाले भयानक दिन से बचाने का मार्ग है। इस बाइबल में अपने जीवन को देखो। देखो, शैतान कभी भी तुमसे सच नहीं बोलेगा, लेकिन खुदा हमेशा तुमसे सच बोलेगा। जब आप इस संसार में चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो इस संसार में सारे व्यक्ति आपके विषय में कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा, कोई बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन आपको सच समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने माता पिता के सामने जाएंगे, वो आपको एकदम, चाहे जितने बड़े हो गए हों, आपके विषय में एकदम सच बात बता देंगे, और बिना किसी से डरे, बिना किसी का भय खाए, और बिना इन बातों की सोचे कि ये मेरे बारे में क्या कहेगा। इसी तरीके से हमारा स्वर्गीय पिता हमें सच बताता है, ताकि हम आने वाले क्रोध के दिनों से बच जाएं। जो समझ लेता है, जो अपने आप को दीन कर लेता है, जो अपने आप को वचन का भय मानकर चलने लगता है, और जो खुदा की दृष्टि में इस बात के विषय में सोचता रहता है कि हाँ, मैं कहीं पर भी जाऊं, स्वर्ग से पिता की दृष्टि मुझ पर बनी है, और जो हमेशा पिता के भय में चलता है, वो पिता के राज्य में पुत्र का दर्जा पाएगा। लेकिन इसके लिए आपको उन बातों की सीख, उन बातों की शिक्षा, उन बातों की समझ होनी चाहिए, और समझ तभी मिलेगी जब हम पिता के वचन के निकट आएंगे।
कलाम में लिखा यहेजकेल 8:18, इसलिए मैं भी जलजलाहट के काम करूंगा। क्यों कह रहा है? लोगों ने कहा यीशु मसीह दया सागर है, लोगों ने कहा यीशु मसीह करुणा निदान है, लोगों ने कहा यीशु मसीह क्षमा करने वाला खुदा है। हाँ हाँ वो है, लेकिन वो एक पिता भी है। आपने दया देख लिया, आपने क्षमा देख लिया, आपने करुणा निदान देख लिया, आपने उसके अंदर दीनता देख लिया, आपने उसके अंदर बहुत कुछ देख लिया, लेकिन क्या आपने उसके अंदर एक पिता को देखा? जिस समय आप पिता को देखेंगे उस समय आपको उसकी ओर से एक सीख मिलेगी, और वो सीख ये है, इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। इससे पहले कि वो जलजलाहट के साथ काम करे, इससे पहले कि वो हम पर दया ना करे और ना कोमलता करे, और चाहे वह मेरे कानों में ऊंचे शब्द पुकारे तो भी मैं उनकी बात ना सुनूंगा। यानी हम दुआएं भी दे तो भी वो ना सुने। इससे पहले कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। यही है जीवन, यही जीवन है कि वो ऐसा व्यवहार करने पर मजबूर हो रहा है। कह रहा है लेकिन मैं ऐसा व्यवहार करूंगा, इसलिए कि ऐसा व्यवहार इससे पहले कि मैं तुमसे करूं, तुम अपने जीवन में यह बात जान लो कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं। क्योंकि अगर तुमने इन बात को जान लिया कि मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूं, तो तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओगे और मेरे धर्म के मार्ग पर चलने लगोगे। बस ये वचन है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई वचन कड़वा, कोई वचन अच्छा, कोई वचन झूठा, कोई वचन कठिन नहीं है। सब तुम्हारी भलाई के लिए। उसकी डांट, उसकी मार, उसकी जलजलाहट, ये सब हमारी भलाई के लिए। लेकिन इससे पहले कि उसकी जलजलाहट आए, उसके अंदर ये स्वभाव आए, हम अपने आप को पिता की दृष्टि में बदलें। क्यों पिता कह रहा? इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूंगा। क्यों पिता? आप जलजलाहट के साथ काम क्यों करेंगे? आइए देखें, यहेजकेल 8:7, यहेजकेल 8वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। देखा, इससे पहले कि वो जलजलाहट में आए, इससे पहले कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, कलाम बता रहा, तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। ये कहां पर ले गया और कौन सी दीवार में एक छेद है? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 16वीं आयत। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया। इससे पहले कि मैं भवन के भीतरी आंगन में जाऊं, वो मुझे दीवार के पास ले गया, भवन की। यानी जहां वो मुझे ले गया वो भवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कलाम में लिखा, तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, दीवार को फोड़। इसलिए मैंने दीवार को फोड़ कर क्या देखा कि एक द्वार है। देखा आपने, दीवार में एक छेद था। उसने मुझसे कहा दीवार को फोड़। जब मैंने दीवार को फोड़ा तो मैंने क्या देखा? द्वार है। आगे
उसने मुझसे कहा, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। ये भवन, जब हम भवन में आते हैं तो यहोवा की दृष्टि हमारे घर से निकलने से लेके भवन में आने तक और हमारे भवन से निकलने से लेके घर तक जाने तक बनी रहती है। आमीन। क्यों? क्योंकि दुष्ट नहीं चाहता कि तुम खुदा के पवित्र भवन में प्रवेश करो, क्योंकि सारे स्थान मल से भरे हैं और पूरी रीति से घृणित काम हो रहे हैं उसमें। इसलिए जब तुम भवन आते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा द्वार पिता खोलता है, और वो द्वार ये है कि पिता तुम्हें एक ऐसे परम पवित्र स्थान में रखता है और ऐसे भवन में रखता है जहां घृणित काम नहीं होते। लेकिन आज बहुत सी जगहों पर 99% कह रहा घृणित काम हो रहे हैं। सच बात है। इसलिए कोई वचन का भय नहीं मान रहा। क्यों कह रहा मैं जलजलाहट में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, तुम पुकारोगे भी तो भी नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भवन को डाकों की खो बना दी। अगर आप और हम देखें तो भवन खुदा का वो स्थान होता है जहां पर खुदा अपना आत्मा और अपना मन और अपनी दृष्टि बनाए रखता है। हम घर से तो निकलते हैं भवन के नाम से, लेकिन हकीकत है कि हम जब घर से निकलते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए निकलते हैं। इसका मतलब कोई मनुष्य नहीं जान पा रहा है। क्यों? क्योंकि वह अगर जानते वह भी भवन में आते। या आप बताइए जहां खुदा का आत्मा, जहां खुदा की दृष्टि, जहां खुदा का मन, जहां खुदा के कान लगे हों, वो जगह कौन सी होती है? स्वर्ग का राज्य मनुष्यों के बीच में आ गया। देखो, प्रभु ने अपना डेरा मनुष्य के बीच में रख दिया। नहीं समझ पा रहा मनुष्य। क्यों नहीं समझ पा रहा? मनुष्य सोच रहा कि भवन एलडीको में, डेंटल हॉस्पिटल के पास, बीपीएस स्कूल के पास में। आप अगर वचन जानते और वचन को बहुत तायत से अपने जीवन में अधिकारी से बसने देते तो आप जानते कि वो कहीं नहीं है, वो स्वर्ग का राज्य है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो खुदा का आत्मा उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां पर लोगों ने खुदा के भवन को पूरी रीति से अशुद्धता से भर दिया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, उसने मुझसे कहा, नवी आयत, देखा आपने देखा संस्थाओं में, प्रार्थना के भवनों में कैसे कैसे घृणित काम हो रहे हैं। और कलाम बता रहा, अतः मैंने भीतर जाकर देखा, चारों ओर की दीवार पर जाति पूरा, अगर आप देखिए, नक्काशी करे हुए संस्था है, घृणित। देखा आपने? भवन में केवल यहोवा के वचन को छोड़ और कुछ नहीं रह सकता। सच बात है।
अगर भवन में आप वचन के अलावा कोई भी चीज करते हैं, आपने भवन को दूषित कर दिया और वो भवन भवन नहीं रहा। सच बात है। ना किसी मनुष्य की चलेगी भवन में। जो जो करना चाहता है वो करे, जो गवाही देना चाहता है वो गवाही दे, जो गीत गाना चाहता है गीत गाए, जो ताली बजाना चाहता है ताली बजाए, जो हाथ उठाना चाहता है वो हाथ उठाए। बाउंडेशन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल एक आत्मा है और उस आत्मा के नीचे हम सब भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। सच बात है। अर्थात कलाम बता रहा, अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतु और धरती पशु और इस्राएल के घराने की खूब भूख। पीछे में है। इजराइल के घराने के पुरानियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच शापान का पुत्र यजायाना भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं। और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप के धुएं के कागज की सुगंध उड़ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इजराइल के घराने के पुराने अपनी अपनी नक्काशी वाली कोठरी के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग किया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखोगा जो वे करते हैं। देख लिया आपने? हमने अपने जीवन में अपने आप को भवन में उपस्थित रखने के लिए हम कितनी जल्दी चल दिए, जितने बजे चल दिए, जितनी दूर भी हो हम चल दिए। और हम यहाँ पर भवन में नक्काशी करें, इस भवन में तमाम किस्म की चीजों को रखें, तो मेरा और आपका आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हैं, हम लोग यहाँ पर एकत्रित इसलिए हैं क्योंकि हम जान रहे हैं कि इस भवन में हमें पिता का आत्मा बहुत आयत से शिफा प्रदान करता और हमारे आने वाले कलेशों से हमें बचाकर हमें जीवन के मार्ग पर चलाता है। सच बात है। ये कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पास धन होगा, तुम्हारे पास बल होगा, तुम्हारे पास बुद्धि होगी, लेकिन ये तीनों चीज तुम्हें जीवन और जीवन के मार्ग पर चलाना नहीं जानी। सच बात है। कैसे खुदा ने उस गाड़ी में खुदा का आत्मा बैठा था, सच बात है। तब 3 प्राण बचे और तीनों जने आराम से बैठे हैं। हमेशा याद रखिए, शैतान तो अपना काम करता है, यस। लेकिन जो मैंने तेरे साथ करा, क्या तूने उसे देखा? मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने अपने वचन में कहा है, मार्ग में चलते उठते बैठते मेरे वचन में चित्त लगाए रहना आमीन, आमीन। और इसी को स्मरण रखना, मैं तेरी मार्ग पे रक्षा करूंगा। अगर इस भवन में ऐसी कोई घृणित बातें होती, अगर इस भवन में ऐसी कोई अशुद्ध चीजें होती, तो क्या खुदा इनकी रक्षा करता? खुदा ने इनको यहाँ आने के लिए स्थिर किया। सच बात है। इन्होंने तो बल लगाया, बुद्धि लगाई, समझ लगाया, लेकिन इनकी गाड़ी गिर गई। लेकिन फिर खुदा ने कहा, नहीं, तुझे वहां पहुंचना है। क्यों? खुदा क्यों चाहता है कि मुझे वहां पहुंचना है? अगर वहां कोई घृणित चीजें हैं, अगर वहां खुदा की बात नहीं है, तो खुदा क्यों चाहेगा कि वहां पहुंचो? मंगल आते ही सारे हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम भवन में उपस्थित हों? क्यों आखिर हम अपने जीवन में चाहे जितने थके हारे हो, हम भवन में अपने आप को लेके चल देते हैं? क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा खुदा हमें वहां उपस्थित होते हुए देखना चाहता है। सच बात है।
जिस तरह से पिता घृणित वस्तुओं को दिखा रहा है, वैसे ही पिता अपने अभिषिक्तों को भी दिखाता है। जिस तरह से पिता उस घृणित उसने कहा मेरे भवन को घृणित वस्तुओं से भर दिया, वैसे ही पिता अपना वो भवन भी दिखाता है जहां खुदा ने अपना आत्मा भर दिया। और यही है बात कि आज हम सब जब भवन में बैठते हैं तो हमारी सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ आमीन में मिलता है। हमें ये विश्वास है कि जब हम भवन में आते हैं तो हमारे जीवन में चाहे कुछ भी घट रहा हो, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन जो भी बातें चल रही होंगी, जो भी बातें हो रही होंगी, वो सारी बातें अपने आप पिता हाँ और आमीन में पूरा कर देगा। लेकिन तब जब वो जगह अर्थात भवन खुदा की आत्मा से भरा हो। कलाम में लिखा 16वीं आयत, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास और सारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपने पीठ यहोवा के भवन की ओर अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे और वे पूरी दक्षिण की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड, सूर्य को दंडवत कर रहे हैं, अर्थात वे संसार और संसार में की देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। सच बात है। हमेशा याद रखिए, यहोवा को छोड़ और कोई दूसरा नाम पिता के भवन में नहीं होगा। सच बात है। आमीन। और अगर कोई दूसरा नाम होता है तो वहां पर यहोवा का आत्मा नहीं ठहर सकता। सच बात। इसलिए खुदा ने हम सब भाई बहनों को एक गवाह के रूप में हर एक जगह पर रखा है, ताकि देखो मेरे लोग कैसे होते हैं, क्योंकि मैं उन सारे लोगों के बीच में तुम्हें एक गवाह के रूप में रखूंगा। और ये गवाह जो उन के बीच में रखेगा पिता, हम भवन में बैठकर अपने आप को आत्मा में होके उसकी आज्ञा को मानकर एक गवाह बनते हैं। आमीन। आमीन। गवाह ऐसे नहीं बनता। हमारे पास पिता ने परम पवित्र स्थान दिया है, हमें मालूम है भवन कैसा होता है, तो फिर हमें संस्थाओं के बीच में क्यों रखा? पिता यहाँ हमें तैयार करता और वहां हमें रखता इसलिए कि देखो, जो मेरे भवन के लोग होते हैं, जो मेरे लोग होते हैं, जो मेरे वचन का भय मानने वाले होते हैं, वे उनके बीच में एक गवाह बनकर प्रतिदिन खड़े होंगे, ताकि लोग जो वहां पर पिता के वचन को अपने जीवन में इनकार कर रहे हैं, वो उनको जीती जाती पत्री समझकर पढ़ें और उनके जीवन से वे पिता के भवन में कैसे उपस्थित होते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे पिता के भवन में प्रार्थना करते सीखें। क्यों यहोवा का आत्मा अपने दास को वहां ले गया? देख कैसे वो घृणित काम कर रहे हैं। देख, इज़राइल के पुरनिये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सूर्य देवता को दंडवत कर रहे हैं। कोई साधारण मनुष्य नहीं, पुरनिये। और तुम्हें और हमें खुदा ने कैसी बुद्धि दी कि आज हम जीवित खुदा को जान रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम खुदा के भवन में आते हैं तो उस भवन में हमें ये बहुत जानना जरूरी होता है
कि भवन में है क्या। अगर भवन में नक्काशी करी चीजें होंगी तो तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारे पास पिता ने एक ऐसा परम पवित्र स्थान दिया है जिसे हमें इस पृथ्वी पर एक गवाह के रूप में दिया है, और इसी तरीके से पिता हमें भी उन संस्थाओं में ले जाके दिखाता है कि देखो यहाँ पर कैसे घृणित काम हो रहे हैं, परंतु मैंने तुम्हें एक परम पवित्र स्थान दिया है जहां पर जाकर तुम सदा मेरे वचन का भय मानो, और जहां पर जाकर तुम मेरे वचन को सीखो, जहां पर जाकर तुम मेरे वचन का भय मानकर इस पृथ्वी के लोगों के बीच में चलो। ये कलाम में क्या लिखा, 14वीं आयत, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तमुज की। किसके लिए? तमुज। ये कौन तमुज? आपने देखा इजेबेल, देखा इजेबेल क्या थी? वो मूर्ति और बहुत से चीजों की आराधना उपासना करने वाली, उसी देवता तमुज की आत्मा को दंडवत कर रही थी स्त्रियां रो रो के। तो वहां पर क्या ये भी आत्मा होती है क्या? कलाम में लिखा, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तमुज के लिए रो रही थी। आज एकदम से कह दिया गया कि उपवास करो, रो, राख लगा लो, टाट तोड़ लो, कोई अच्छा भोजन ना करो। एकदम से आप देखिए तो रोने के लिए कह दिया। ये वही आत्मा है जहां स्त्रियां रोने लगी, ये उपवास में चली गई। क्यों? क्योंकि उस देवता की आराधना कर रही है। लेकिन हमारे और आपके पास उपवास में जाने से पहले पवित्र वचन है। हमारे रोने के पीछे एक योजना है। हम इस रीति से नहीं रोते। हमारे छिपने, हमारे रोने का एक स्थान है। तो ये स्त्रियां कौन है जो तमुज देवता के सामने रो रही हैं? हमेशा याद रखिए, एक भरमाने वाली आत्मा, एक इजेबेल की आत्मा आज भी है, जो आपको किसी ना किसी चीज में आके आपसे अपनी वर्शिप कराएगी। उसने क्या कहा था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. पहला राजाओं एक मिनट,
पहला राजा 19वां अध्याय पहला राजा 19वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। तब इजेबेल बहुत से देवता हैं इसके पास, और ये आपके प्राणों को लेने के लिए हमेशा उतावली। ये एक आत्मा है, लेकिन खुदा का आत्मा एलिया के प्राण को बचाएगा। यही युद्ध है, युद्ध यही है। हमेशा याद रखिए, ये जो लिखा है यहेजकेल उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी हुई तमुज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य संतान, क्या तूने देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा, इससे भी बड़े घृणित काम। वो तमुज देवता के लिए रो रही। आज हमारे पास पिता ने पवित्र वचन दिया, आज हमारे पास पिता ने अपना भवन दिया जहां पर हम जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं, और उसी जीवित खुदा ने बहनों को बचा के यहाँ लाया। हमेशा याद रखें, हम कहते हैं कि भवन में आके हम जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी होती है। आमीन। हम कहते हैं कि जो हम भवन में आके मानते हैं पिता उसे पूरा करता है। आमीन। इसलिए होता है क्योंकि युगानुग ऐसा ही होता था, और खुदा युगानुग एक सा है। वो उस समय भी अपने भवन में आकर उसके जो भी कोई प्रार्थना करता था और जो कोई उसके नाम में प्रार्थना करके मन्नत मांगता था वो पूरी होती थी। और अगर इस पृथ्वी पर यहोवा का कोई भवन आज भी पिता की आत्मा में होगा, वहां पर भी आज भी तुम अगर दृष्टि करोगे तो पिता वो काम पूरा करेगा। ये भवन की पहचान होगी। हमेशा याद रखो, हम सब भाई बहन इस पृथ्वी पर मनुष्य के रीति से एक शारीरिक जीवन लेके आए, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि शारीरिक जीवन के पीछे पिता ने एक बहुत बड़ा आत्मिक जीवन रखा है। हम तो इस शरीर और शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे थे, लेकिन पिता ने हमें इस शरीर के बाहर एक आत्मा जो हमें पूरी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराएगा मिलवाया। और आज उस आत्मा के अनुसार चलते चलते हम इस भवन में पहुंचे। ये तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास भी वो संस्थाओं का, वो बड़ी बड़ी संस्थाओं का जमावला था। हमारे पास नहीं भवन था। हम लोग तो घर घर जाके मीटिंग करते हैं। हमारे पास पिता ने भवन क्यों दे दिया? क्योंकि ये भवन पिता अपने अभिषिक्तों को, जो उसके प्रिय होते हैं, उन्हें देता है। एक बहुत परम पवित्र स्थान। मूसा को भी उसने एक स्थान दिखाया और याकूब को भी उसने एक स्थान दिखाया, एलियाजर को भी उसने एक स्थान दिखाया, अब्राहम को भी उसने एक स्थान दिखाया, एलिया को भी उसने एक स्थान दिखाया, एलिसा को भी उसने एक स्थान दिखाया। पिता
अपने लोगों को एक परम पवित्र स्थान देता है और उसके वचन में चलने वाले चाहे किसी भी शहर में जाएं, वो वहां पर भी एक परम पवित्र स्थान ढूंढते हैं जहां पर जाके वो संगति करें। वो हर जगह नहीं जाते क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमें पिता ने एक भवन दिया है और पिता ने जब हमें वो स्थान दिया है और वहां पर जब हम जाते हैं तो पिता हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। और स्थिति चाहे जैसी भी हो, ज्यादा गंभीर हो, ज्यादा सही हो, ये सारी बातें वचन ठीक करने में सामर्थ्य। हम कभी किसी बात को लेकर चिंता ना करें क्योंकि हम ये बात जान जाएं कि यहोवा ने हमें ये बातें इसलिए बताई हैं कि हम इन बातों से दूर रहें ताकि यहोवा की जलजलाहट हम पर ना आए और हम पिता की आत्मा के अनुसार चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजेबेल थी लेकिन उसके साथ साथ एलिया को बचाने वाला खुदा का आत्मा भी था। ठीक इसी तरीके से आज भी संसार की सारे देवी देवताओं की फिरौन की दुष्ट आत्मा है, लेकिन उससे बचाने के लिए खुदा का आत्मा भी है। तुम इस बात पे क्यों नहीं विश्वास करते हो? जिस दिन इन बातों पर विश्वास करोगे तुम उद्धार पा जाओगे। मेरे जीवन में मुझसे कई ज्यादा अच्छा मेरा खुदावन यीशु मसीह जानता है। जो वो देगा, जो वो देगा वो मेरे लिए सब सोचता है। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि मैं जिसकी शरण में, जिसके पास आके बैठता हूं, वो मुझे हर विपत्ति से छुड़ाने और हर अंधकार से निकालने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात, कितनी पवित्र बात। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता हमें बहुत आयत का जीवन दे रहा है और पिता हमें इतना सामर्थ्य से भर रहा है कि पिता उन जलजलाहटों की बातों को, उन दंडित काम करने वाली चीजों को हमें बार बार दिखा दे रहा है। कह रहा देखो ये छिप छिप के क्या कर रहे हैं, तुम बताओ कि ये जो काम कर रहे हैं क्या ऐसा करना उचित है? कितनी उत्तम बात होती कि ये इन कामों को ना करके पिता के वचन पर विश्वास करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको पिता ने जो अनुग्रह दिया है उसे ओछी बात ना समझो। पिता हमें बचा भी रहा है, संभाल भी रहा है और स्थिर भी कर रहा है। नहीं तो ऐसे समय में तो हम कब का नष्ट हो गए होते। आज हम कहते हैं हमारे जीवन में ये बात हो जाए, अरे ये बात हो जाए, इससे पहले कितनी बातें पिता ने हमारे जीवन में ठीक करके हमें रखा। कैसे पिता हमें अंधकार के बादलों से घसीट के यहाँ ले आया, कैसे पिता अपने हरी हरी चराइयों में हमें चरा रहा है, कैसे पिता आज भी हमें बहुत आयत से स्थिर करता है। कैसे भूल जाते हैं हम अपने पिता के अद्भुत कामों को। उसने कहा देखो मैंने तुम्हारे साथ जो जो कार्य किए वो मैंने तुम्हारे लिए अपने आत्मा के अनुसार किया, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ आगे इससे भी उत्तम काम करे? अगर तुम ये चाहते हो तो इसके लिए तुम अपने घृणित चीजों से फिरो और उनके बीच में रह के एक मेरे गवाह बनो, लेकिन उनके समान काम ना करो। उनके समान काम ना करना, वे करेंगे, वे कहेंगे, परंतु तुम ना करना। ये है वचन। और जिसने समझ लिया
तो कह रहे हैं राजा, तेरी दृष्टि में जो अच्छा लगे वो कर, लेकिन हम जिस खुदा की आराधना करते हैं उसको छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेंगे। ये है गवाह, खड़े हैं वहां पर लेकिन गवाह बन के पिता। इसी तरीके से हम सब भाई बहनों को पिता ने अपना आत्मा दिया है ताकि हम उसकी आत्मा के अनुसार चलें, उसकी आत्मा के अनुसार स्थिर हो। हालेलुया। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम निकालेंगे मत्ती। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती 6 और पढ़ेंगे 1 से 4 तक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुलनी ना कटवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके राह में अपने यीशु को सब कुछ दो। आमीन। क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। आमीन। Praise the Lord. यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके नाम में दिल खोलो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 17वीं आयत से हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग यहाँ उपस्थित है, वह अपनी इच्छा से तेरी आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी आशीषों से हमें भरा और अपनी देवरी में आने का मौका दिया। मेरे पिता, उत्तम उत्तम दानों से भरा प्रभु, जो हमें आत्मिक रूप से आपके मन्ने के रूप में मिले हैं प्रभु। हमें पाए प्रभु, जो हमने आत्मिक मन्ना खाया है खुदा, उसे हम केवल खाने वाले ना हो परंतु उस पर चलने वाले भी हो सके और दूसरों में बांटने वाले भी हो सके, ताकि हर एक आत्मा तेरे वचन में खींचने वाली हो सके और सच्चा वचन पा के प्रभु अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करने वाली हो सके।
प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे छोटे झुंड को सही सलामत यहाँ पर लेकर आए मेरे पिता, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहनों को आपने अपनी छत्र छाया सुरक्षित में अपने भवन तक, अपनी देवरी तक पहुँचाया प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। उस भाई के लिए भी धन्यवाद देती हूँ जो उसको आपने कोई चोट नहीं आने दी मेरे पिता, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। प्यारे पिता, मैं अपने छोटे झुंड को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता, और दुआ में यही मांगती हूँ पिता कि हम तो इन्हें कुछ भी देने के योग नहीं है प्रभु, केवल हम तुझसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि अपने छोटे झुंड पे अपनी नजर हमेशा बना के रखना और अपने वचन में हमें सदैव इस्तेमाल करना और चलाना मेरे पिता, ताकि हर एक जन खुदा तेरी आत्मा में तृप्त होता जाए, तेरे वचन से तृप्त होता जाए और अपने आप को खुदा बाप तेरे लिए तैयार करने वाला हो सके। प्यारे पिता, हम दुआ में मांगते हैं पिता उस भाई के लिए भी प्रभु जो हॉस्पिटल में है पिता। हम जानते हैं खुदा बाप कि आप तो सब पर अपनी दया दृष्टि करते हैं मेरे पिता। उन्हें पाए प्रभु कि वो भी जो अपने घर का सबसे छोटा है प्रभु जी, और जब खुदा डॉक्टर ने उसको 48 घंटे का टाइम दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु कि आपने उसको जीवन दे दिया है मेरे पिता, और सच में मेरे पिता हम बहुत जल्द इस बात की गवाही इस भवन में देने वाले हो सकेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, तू तो करुणा में खुदा है, तू सब पे अपनी दया दृष्टि रखता है मेरे पिता। होने पाए प्रभु इस पृथ्वी पर जो लोग हैं खुदा, आपकी दृष्टि उन पर बने, अपने छोटे झुंड पे आपकी दृष्टि बनी रहे मेरे पिता, और हमारे हर एक कामों पे आपकी नजर रहे प्रभु, ताकि सच में मेरे पिता हमारे कामों के द्वारा आपकी स्तुति, महिमा, गवाही और धन्यवाद होने वाला हो सके। प्यारे पिता, हमारे छोटे झुंड में अगर कोई बीमार भाई बहन है तो उनको चंगाई दीजिएगा। विशेष रूप से हम बहन सुमन को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा। हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जो भी डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा प्रभु, हाथ उसके नहीं परंतु आपके होंगे मेरे पिता। होने पाए प्रभु जी कि उस बेटी को भी जल्द से जल्द चंगाई दे खुदा, उनके गुनाहों अपराधों को क्षमा कर और अपने वचन में उसे फिर से फेर मेरे पिता। हाँ मेरे पिता, हम धन्यवादित हैं प्रभु जी शॉन के लिए कि आपने उसको सही सलामत सारे एग्जाम्स में रखा, हर एक बीमारी से बचा के रखा, हर एक दुर्घटनाओं से बचाया मेरे पिता, और मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, और ऐसा विश्वास करती हूँ कि शॉन को, रूपल को, अक्षोना को आपने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। और भी जो बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं खुदा, उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु। सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए प्रभु, ताकि उनकी मेहनत, उनके माता पिता की मेहनत सफल होने वाली हो सके। होने पाए प्रभु इन बच्चों के जीवनों में आपने बहुत अद्भुत काम किया है प्रभु, और होगा प्रभु कि ये बच्चे तेरी देवरी में, तेरे भवन में आके गवाही और धन्यवाद देंगे मेरे पिता। होने पाएगा प्रभु तेरा वचन और तेरा विश्वास में वो बढ़ने वाले हो सकेंगे मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता हर एक आशीषों के लिए, और दुआ में यही मांगते खुदा कि अपने छोटे झुंड पे अपनी नजर हमेशा बना के रखना मेरे पिता। जैसे आप हमें अच्छे अच्छे लेकर आए हैं, वैसे अच्छे अच्छे हम अपने घरों को लौटे। जब हम जाएं प्रभु, तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरे वचन को अपने संग लेकर जाने वाले और अपने घरों में बांटने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, होने पाए प्रभु हमें भी हर एक दुष्ट युक्ति से बचा के रखना, हमारे छोटे झुंड को और एक दुष्ट युक्ति से बचा के रखना, और अपने पंखों की ओर में हमें सुरक्षित रखना। हम भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा, जो बेटे के रूप में आपने हमें इस पृथ्वी पर दिया है प्रभु, जिसके द्वारा खुदा हम तेरे वचन को जानने और मानने वाले हो पाए हैं मेरे पिता, उसमें चलने वाले हो सके पिता। हम पैर के नाखून से लेके सर के बाल तक खुदा भाई को आपके हाथ पे सौंपते हैं और आपके पवित्र लोगों पे ब्लेस करते हैं मेरे पिता। होने पाए अपना टेक चार्ज भाई के घराने पर लीजिए, अपने छोटे झुंड पे लीजिए मेरे पिता, और ये जहाँ जाए प्रभु आशीष का कारण बनने वाले हो सके मेरे पिता। होने पाए हम पिंकी दीदी को भी आपके हाथ पे सौंपते हैं, जो भी आपने दीदी के जीवन के लिए सोचा है मेरे पिता, जल्द से जल्द उस बहन को मिलने वाला हो, ताकि इस भवन में, इस देवरी में वो तेरी गवाही और तेरा धन्यवाद करने वाली हो सके। प्यारे पिता, हम सृष्टि को और रूथ को आपके हाथ पे सौंपते हैं, माँ को आपके हाथ पे सौंपते हैं मेरे पिता। होने पाए प्रभु आपने इन बच्चों का एडमिशन कराया प्रभु, होने पाए इनके लिए सारी चीजें आप प्रोवाइड कराए प्रभु, आपकी आत्मा हर एक चीज प्रोवाइड कराए मेरे पिता। और होने पाए प्रभु कि आने वाले मंगल में हम इस बात की भी गवाही और धन्यवाद सुनने वाले हो पाए मेरे पिता। होने पाए मेरे पिता परमेश्वर हमारे छोटे झुंड को अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य दीजिएगा मेरे पिता, हर एक बुराई से बचा के रखिएगा, और सिर्फ अपने वचन में दृढ़ता से चलने वाला मन और शांति दीजिएगा मेरे पिता। और जो भी हमारे अपराध भूल चूक किए प्रभु हमने आज के दिन और बीती जिंदगी में खुदा, हम हृदय से क्षमा चाहते हैं, हमें माफ कर दीजिए, और ये याद दीजिए कि उन गुनाहों को हम अपने जीवन में कभी दोबारा दोहराने और करने वाले ना हो सके पिता, जिससे हम तेरे बेटा बेटी कहलाने के योग बनने वाले हो सके। आपने बीते दिनों में लेखा भाभी को भी चंगाई दी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता।
हर एक प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें। आमीन। ये हमारी पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों की छोटे धन्यवाद सारी आदियों से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना अलीजा आंटी आर्थर मैसी भाई के यहाँ, भाई नॉर्बर्ट के यहाँ होगी शाम को 5 बजे कल की प्रार्थना। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।